मैम लड़कों में ना ज़्यादा स्किन इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है, या फिर इतना ध्यान नहीं देते, कह सकते हैं बालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हेयर फॉल लड़कों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, बॉयज़ में इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, मतलब कम एज में? तो देखिए हेयर फॉल तो सब में ही होता है, लूजिंग 50 टू 100 हेयर स्ट्रैंड्स अ डे इज नॉर्मल। ओके, तो उससे ज़्यादा जब हो तो ही उसको प्रॉब्लमेटिक हम मानते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हेयर फॉल का पैटर्न कैसा है, मतलब क्या आपके बाल रूट से झड़ रहे हैं, या क्या टूट के हेयर शैफ्ट वीक होने की वजह से झड़ रहे हैं, या धीरे धीरे पतले हो रहे हैं। ओके, तो हेयर थिनिंग है, हेयर फॉल है, या हेयर ब्रेकेज है, पहले तो वो समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट बता पाएंगे क्या आपको हेल्प करती है। यूजुअली जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो हेयर फॉल है जो 3 to 4 मंथ्स में खुद से ही कंट्रोल में आ जाता है। तो मैं बता दूं ये सबसे कॉमन कॉज है हेयर फॉल का, जो हम बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। जब भी आप कुछ बीमारी के थ्रू जाते हो, आप रिकवरी करते हो बीमारी के बाद, और आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है, या सडन वेट लॉस हुआ है, या आपने सडनली बहुत ज़्यादा जिम शुरू कर दी, या आपके एग्जाम के बाद आपको बहुत स्ट्रेस हो गया, तो उसके यूजुअली 3 मंथ्स के बाद आपको हेयर फॉल दिखने को मिलता है। तो दैट स्ट्रेसफुल इवेंट 3 मंथ्स पहले होते हैं, फिर 3 मंथ्स के बाद आपको हेयर फॉल दिखने को मिलता है। तो ये यूजुअली 3 to 4 मंथ्स में फिर कंट्रोल हो जाती है। तो ये सबसे कॉमन हेयर फॉल है। तो उसमें लोग बहुत डर जाते हैं, बोल के अरे मैं पूरा गंजा हो जाऊंगा क्या, सारे मेरे बाल उड़ जाएंगे क्या, नहीं होते। और दूसरा टाइप का जो कॉमनली मेल्स में देखा जाता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस। तो कभी कभी जब हेयर फॉल होता है, जो मैंने बोला टीलोजन एफ्लूवियम, उसके बाद भी मेल पैटर्न हेयर लॉस अनकवर हो सकता है कि पहले था लेकिन इतना नोटिसेबल नहीं था, लेकिन हेयर फॉल होने के बाद वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लग गया। तो ये भी है। और लड़के मेरे पास सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए आते हैं कि कॉर्नर्स में बाल नहीं है, तो ये हेयर लाइन समझना। पीछे हो जा रही है। यस, हेयर लाइन पीछे हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी गंजापन शुरू हो रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन ऑफ हेयर लाइन। जो स्ट्रेट हेयर लाइन है ना, वो सिर्फ फीमेल्स में होते हैं। एक एज के बाद, यूजुअली 22 25 ईयर्स के बाद, सब लड़कों के थोड़ा सा कॉर्नर्स दिखने लगेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपके माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, या हेयर लाइन बहुत ज़्यादा रिसीड हो रही है, देन दैट्स डिफरेंट। अदरवाइज स्लाइट रिसेशन टेम्पल एरिया में इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। और अगर आपकी बाकी हेयर की थिकनेस प्रॉपर है, वहाँ पे थिनिंग नहीं है, देन नथिंग टू वरी।